आशुतोष क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस को पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन वाट इज़ अलाइव एंड वाट इज़ नॉट अलाइव। तो कह रहा है कि हम लोग किस प्रकार से बता सकते हैं कि कौन जीवित है और कौन जीवित नहीं है। इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग, अगर हम लोग एक कुत्ते को दौड़ते हुए देखें या फिर एक गाय को चबाते हुए देखें या फिर एक आदमी को गलियों में शाउटिंग करते हुए चिल्लाते हुए देखें, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वह जिंदा है, लिविंग बींग्स हैं, सजीव हैं। वाट इफ़ द डॉग और काव और मैन वेयर एस्लीप, और कहता है क्या होगा जब अब एक गाय या फिर एक कुत्ता या फिर आदमी जो है जब सोए हुए रहते हैं, तो वी वुड स्टिल थिंक दैट दे आर अलिव। तो हम लोग उस समय भी समझते हैं कि वह क्या है, तो जीवित हैं। बट हाउ हाउ वी नो डैट, तो हम लोग लेकिन वह किस प्रकार से जान पाते हैं। वी सी देम ब्रीथिंग, अगर हम लोग उनको सांस लेते हुए देखेंगे। एंड वी नो डैट दे आर अलाइव, तो हम लोग जान जाएंगे कि वह जीवित हैं। तो अगर हम लोग देखें कि कोई भी लिविंग बींग्स अगर सोया भी हुआ है, अगर वो हम ब्रीथिंग कर रहा है, तो वह क्या है, तो लिविंग है, जीवित है। ये एक सिंपल सा क्राइटेरिया होता है। व्हाट अबाउट प्लांट्स, तो अब पौधों के बारे में क्या है, तो पौधे का जो पत्ते होते हैं हम लोग उनको हरा भरा देखते हैं, तो हम लोग समझ जाते हैं कि वह जीवित है, वह अलाइव हैं। लेकिन जब जो इस प्लांट्स के पत्ते हरे नहीं होते हैं, कुछ दूसरे कलर्स के होते हैं, उनके बारे में तो वो भी क्या करते रहते हैं, तो ग्रोथ करते रहते हैं समय पर समय। तो दे ग्रो ओवर टाइम, समय पर समय ग्रोथ करते रहते हैं। सो वी कैन नो डैट दे आर अलाइव, इसी कारण हम लोग जान पाते हैं कि वे सभी जीवित हैं। सम विल से इन अदर वर्ड्स, और कुछ कहते हैं कि दूसरे शब्दों में वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट्स आइदर ग्रोथ रिलेटेड आर नॉट एज सम कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव। और हम लोग क्या देखेंगे कि कुछ ग्रोथ मूवमेंट होते रहते हैं, ग्रोथ के क्राइटेरिया छोड़ कर के भी, तो हम लोग समझ जाते हैं कि हम लिविंग हैं। इस प्रकार हमारा हैंड मूव कर रहा है, हम कुछ सॉर्ट ऑफ मूवमेंट लिए, थोड़ा सा चल दिए। बट प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव, और जो कि प्लांट्स हम लोग विजिबली ग्रोइंग नहीं है, तो वो भी क्या होते हैं, जीवित होते हैं। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट्स, और कुछ एनिमल्स जो हैं, जानवर जो हैं, सो वो सांस लेते हैं विजिबल मूवमेंट के बिना। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट्स एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ। इसी कारण जो विजिबल मूवमेंट्स है, जो देखे जा सकते हैं मूवमेंट्स, उस आधार पर जो है कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ जो है तय करना इनफ नहीं है कि वह लिविंग है या फिर नॉन लिविंग। मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू नेकेड आई, और जो वैसे मूवमेंट्स जो होते हैं जो बहुत छोटे छोटे स्केल्स में होते रहते हैं, जिस प्रकार मॉलिक्यूल्स में, वो इनविजिबल होते हैं हमारे आँख से, हम अपने आँख से खुले आँखों से नहीं देख सकते। हम लोग को उनको देखना होता है, तो वो हम लोग हाईली क्वालिफाइड माइक्रोस्कोप्स का यूज़ करते हैं। तो मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स का हमारे बॉडी के अंदर जो मूवमेंट्स होते रहते हैं उनके बारे में। फॉर एग्जाम्पल्स इन दी इस इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट्स नेसेसरी फॉर लाइफ, और ये जो इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं ज़िंदगी के लिए। इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू द प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, अगर हम लोग यही बात आज प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछेंगे, दे विल से यस, वो हम लोग कहेंगे हाँ ये मॉलिकुलर मूवमेंट क्या है, तो ज़रूरी है। इन फैक्ट वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट्स इन देम, तो और जो है वायरस जो होते हैं वो मॉलिकुलर मूवमेंट नहीं दिखाते हैं खुद में, अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल्स, जबकि जब तक वह क्या नहीं करे तो किसी न किसी सेल को इन्फेक्ट कर दे। एंड दैट इज़ पार्टली वाई देयर इज द कन्वर्स ली अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। इसी कारण हम लोग वायरस को नहीं कह सकते हैं सचमुच ट्रूली वह जीवित हैं या फिर नहीं। अगर हम लोग वायरस को देखें तो वह जब तक किसी सेल के अंदर या फिर किसी होस्ट के अंदर इंटर नहीं कर जाता है तब तक वह अलाइव होता है, मतलब जिस प्रकार नॉन अलाइव होता है, मतलब वह जीवित ही नहीं होता है। जैसे वायरस एटमॉस्फेयर में तो वो जीवित नहीं है, लेकिन किसी होस्ट के अंदर कुछ आता है तो जीवित हो जाता है। उसके बाद एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि वाई आर मॉलिकुलर मूवमेंट्स नेसेसरी फॉर लाइफ, तो मॉलिक्यूल में जो मूवमेंट्स होता है वो क्यों ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। तो वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेज दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स, तो हम लोग जो है पिछले क्लासेज में पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है, तो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। खाना पचाने के लिए अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, सोचने के लिए ब्रेन अलग है, हैंड है, एंड अलग अलग चीज़ हैं। तो बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट के इफेक्ट्स के कारण दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर्स इज़ वेरी लाइकली टू की ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम, और यही जो है सो ब्रेकिंग डाउन मतलब टूटते रहते हैं समय पर समय, जिस प्रकार से जो हमारे बॉडी में वो अगर यह जो हमेशा ख़त्म होते रहते हैं तो हम बहुत जल्दी ज़्यादा समय तक ऑर्गेनिज क्या नहीं कर सकते, तो जीवित नहीं रह पाएंगे। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीपिंग रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग स्ट्रक्चर्स, इसलिए लिविंग क्रिएचर्स क्या करते रहते हैं, तो हमेशा रिपेयर करते रहते हैं खुद को और मेंटेन करके रखते हैं लिविंग बनने के लिए। तो इसी कारण जो है मॉलिकुलर मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड देम, इसी कारण वो अपने मॉलिक्यूल्स जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव करते रहते हैं अपने चारों तरफ, जिसके कारण क्या होगा, जिस प्रकार एनर्जी का सप्लाई होते रहेगा और सेल हमेशा रिपेयर होते रहेंगे। वाई आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो क्या मेंटेनेंस प्रोसेसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, अब आगे का पार्ट 2 में। अभी तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहें कोरोना वायरस से और घर में रहें।